तो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC ट्रांजिस्टर से नहीं बल्कि वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। और ये वैक्यूम ट्यूब्स आज के मॉडर्न कंप्यूटर में मौजूद ट्रांजिस्टर के जैसा ही काम किया करती थी। और इन वैक्यूम ट्यूब्स में एक फिलामेंट होता था जिसे करंट के थ्रू गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे, जो कि वैक्यूम ट्यूब में मौजूद एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करने लग जाते थे। पर इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब में मौजूद होती थी एक ग्रिड, जो कि एक गेट के समान होती थी। अगर ये ग्रिड इलेक्ट्रॉन के फ्लो को खुद से गुजरने देती थी तो उसे माना जाता था 1, और अगर ये ग्रिड इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देती थी तो उसे बोला जाता था 0। तो इस तरह से पहला इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर 0 एंड 1 में काम किया करता था। अगर ENIAC की बात करें तो इसमें यूज होने वाली वैक्यूम ट्यूब्स 5 से 6 इंच लंबी होती थी और डायमीटर होता था 1 इंच। और लगभग 18,000 ऐसी वैक्यूम ट्यूब्स ENIAC में लगी थी, जो कि 1800 स्क्वायर फीट, एक बड़े कमरे जितना स्पेस लेता था। और इन कंप्यूटर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वह थी 18,000 बल्ब को जलाने के लिए ह्यूज पावर कंजप्शन और इनसे निकलने वाली हीट। और दूसरी बड़ी दिक्कत थी कि इस कंप्यूटर में डेली 15 से 20 बल्ब खराब हो जाया करते थे, जिसे रोज मैनुअली बदलना होता था। और अगर ये बल्ब किसी कैलकुलेशन के टाइम पे खराब हो जाए तो वो कैलकुलेशन वहीं पे रुक जाती थी। और तीसरी बड़ी दिक्कत थी इसका साइज। और इन सभी दिक्कतों को हटाने के लिए हमारे साइंटिस्ट वैक्यूम ट्यूब्स का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे। पर फिर आगे चलकर 1947 में यूएसए की बेल लैब्स में खोज होती है जर्मेनियम बेस्ड ट्रांजिस्टर की, जिसका साइज सिर्फ 1.2 सेंटीमीटर ही था। और ये वैक्यूम ट्यूब्स के समान ही काम किया करता था, जिसका यूज 1955 में कंप्यूटर्स में किया गया, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से ही कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर डिसाइड होती थी। इसलिए फिर तो मानो जैसे कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनियों के बीच ट्रांजिस्टर के साइज को डिक्रीज करने की होड़ लग गई। फिर हर 2-3 साल में ट्रांजिस्टर की संख्या कंप्यूटर्स में दुगनी होती जा रही थी। आज के ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का साइज घटकर 2 नैनोमीटर तक पहुंच गया है और लगभग 200 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं एक माइक्रो प्रोसेसर में। तो गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।